सुप्रभात प्यारे छात्रों। आज मैं आप लोगों को हिंदी पाठ्य पुस्तक की छठी कविता ये सखी पढ़ा रही हूँ। इस कविता के कवि है अमीर खुसरो। अबुल हसन यमीनुद्दीन खुसरो जनसाधारण में अमीर खुसरो के नाम से प्रसिद्ध है। वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी, हिंदवी और फारसी में एक साथ लिखा। अमीर खुसरो अपनी पहेलियों और मुखरियों के लिए जाने जाते हैं। पद्य संबंधी मुखरिया यह लोक प्रचलित पहेलियों का ही एक रूप है जिसका लक्ष्य मनोरंजन के साथ साथ बुद्धि चातुर्य की परीक्षा लेना होता है। अमीर खुसरो ने इन मुखरियों के माध्यम से अपनी विशेष शैली में पहेलियाँ एवं उनके उत्तर दिए हैं। कविता की पंक्तियाँ। रात समय वह मेरे आवे, भोर भये वह घर उठी जावे। यह अचरज है सबसे न्यारा, ए सखी साजन ना सखी तारा। शब्दार्थ। रात मतलब रजनी, आवे मतलब आना, भोर मतलब सुबह, अचरज मतलब आश्चर्य, न्यारा मतलब निराला। भावार्थ। नायिका अपनी सखी से कहती है कि रात के समय वो मेरे पास आता है और तड़के उठकर अपने घर चला जाता है। यह सबसे अलग ढंग का आश्चर्य है। उसकी सखी पूछती है, क्या वो साजन उसका पति है? नायिका जवाब देती है, नहीं सखी, वह तारा है। कविता की पंक्तियाँ। वह आवे तब शादी होए, उस दिन दूजा और न कोई। मीठे लागे वाके बोल, ए सखी साजन ना सखी ढोल। शब्दार्थ। दूजा मतलब दूसरा, कोय मतलब कोई, वाके मतलब उसके, साजन मतलब प्रियतम। भावार्थ। नायिका कहती है कि उसके आने पर शादी होती है। उस दिन किसी अन्य को कोई पूछ नहीं होती। उसके स्वर बहुत मीठे लगते हैं। नायिका की सखी उससे पूछती है कि क्या वो साजन है? नायिका जवाब देती है, नहीं सखी, वह ढोल है। कविता की पंक्तियाँ। जब मांगू तब जल भरी लावे, मेरे मन की तपन बुझावे। मन का भारी तन का छोटा, ए सखी साजन ना सखी लोटा। शब्दार्थ। जल मतलब पानी, लावे मतलब लाना, तपन मतलब गर्मी, तन मतलब शरीर। शब्दार्थ। नायिका कहती है कि जब मैं उससे मांगती हूँ तब वह पानी भर लाता है। वह मेरे मन की गर्मी बुझा देता है। उसका दिल बहुत बड़ा है पर उसका शरीर बहुत छोटा है। उसकी सखी पूछती है, सखी क्या वे साजन हैं? नायिका जवाब देती है, नहीं सखी, वह तो लोटा है। कविता की पंक्तियाँ। बेर बेर सोवत ही जगावे, ना जागू तो काटे खावे। व्याकुल हुई मैं हक्की बक्की, ए सखी साजन ना सखी मक्खी। शब्दार्थ। बेर बेर मतलब बार बार, व्याकुल मतलब परेशान, हक्की बक्की मतलब आश्चर्य। भावार्थ। नायिका कहती है कि वह बार बार मुझे सोने से जगा देता है। यदि मैं नहीं जागती तो वह मुझे काटता है। इससे मैं विकल और आश्चर्यचकित हूँ। नायिका की सखी उससे पूछती है कि सखी क्या वे साजन हैं? नायिका जवाब देती है, नहीं सखी, साजन नहीं, वह तो मक्खी है।
कविता की पंक्तियाँ। अति सुरंग है रंग रंगीलो, है गुणवंत बहुत चटकीलो, राम भजन बिन कभी न सोता, क्यों सखी साजन ना सखी तोता। शब्दार्थ: सुरंग मतलब सुंदर, गुणवंत मतलब गुणवान, चटकीलो मतलब चमकदार, राम मतलब ईश्वर का नाम। भावार्थ: नायिका कहती है कि उसका रंग बहुत सुंदर है और वह रंग रंगीला है। वह बहुत गुणी और गाढ़े चमकदार रंग वाला है। वह बिना राम राम कहे कभी नहीं सोता है। उसकी सखी पूछती है, सखी क्या वे साजन है? सुनकर वह जवाब देती है, नहीं सखी, साजन नहीं, वह तोता है। कविता की पंक्तियाँ। अर्धनिशा वह आयो भौन, सुंदरता भरने कवि कौन, निरखत ही मन भयो आनंद, क्यों सखी साजन ना सखी चंद्र। शब्दार्थ: अर्धनिशा मतलब आधी रात, भौन मतलब भवन, बरने मतलब वर्णन, निखरत मतलब देखना। भावार्थ: नायिका कहती है कि वह मेरे घर में आधी रात को आया। वह इतना सुंदर है कि उसकी सुंदरता का वर्णन कोई कवि भी नहीं कर सकता। उसे देखते ही मेरा हृदय आनंद से भर उठा। उसकी सखी पूछती है, सखी क्या वे साजन है? वह जवाब देती है, नहीं सखी, वह साजन नहीं, चंद्रमा है। कविता की पंक्तियाँ। शोभा सदा बढ़ावनहारा, आखिन से चीन होत न न्यारा, आठ पहर मेरो मनोरंजन, क्यों सखी साजन ना सखी अंजन। शब्दार्थ: शोभा मतलब सौंदर्य, आखिन मतलब नेत्र, चीन मतलब क्षण, पहर मतलब 3 घंटे का समय। भावार्थ: नायिका कहती है कि उससे शोभा में हमेशा वृद्धि होती है। वह आँखों से एक क्षण के लिए भी दूर नहीं होता। वह आठों पहर मेरे मन को प्रसन्न रखता है। उसकी सखी पूछती है, क्यों सखी, क्या वे तुम्हारे साजन हैं? वह उसे जवाब देती है, नहीं सखी, वह अंजन है। अंजन मतलब काजल। कविता की पंक्तियाँ। जीवन सब जग जासो कहे, वा बिनु नेक न धीरज रहे, हरे छिनक में हिय की पिय, क्यों सखी साजन ना सखी नीर। शब्दार्थ: जग मतलब संसार, जासो मतलब उसके, बिनु मतलब बिना, नेक मतलब भलाई, धीरज मतलब धैर्य, हिय मतलब हृदय की पीड़ा, नीर मतलब पानी। भावार्थ: नायिका कहती है कि सब लोग यह कहते हैं कि यह जीवन उसी के कारण है। उसके बिना किसी को जरा भी धीरज नहीं रहता। वह क्षण भर में हृदय का कष्ट दूर कर देता है। उसकी सखी पूछती है, क्यों सखी, क्या वे साजन हैं? वह जवाब देती है, नहीं सखी, साजन नहीं, वह पानी है। कविता की पंक्तियाँ। बिना आए सबही सुख भूले, आए ते अंग अंग सब फूले,
सीरा भई लगावत छाती, क्यों सखी साजन ना सखी पाती। शब्दार्थ। अंग अंग मतलब प्रसन्न होना, सीरा मतलब ठंड, पाती मतलब पत्र। भावार्थ। नायिका कहती है कि जब वह नहीं आता तो कोई सुख अच्छा नहीं लगता, सभी सुख भूल जाते हैं। जब वह आ जाता है तो शरीर के सभी अंग पुलकित हो उठते हैं। उसे छाती से लगाने पर हृदय शीतल हो जाता है। उसकी सखी उससे पूछती है, क्यों सखी, क्या वे साजन है? वह जवाब देती है, नहीं सखी, वह पत्र है। धन्यवाद।